बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब शौनक आदि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि संवाद कर रहे हैं श्री सुखदेव जी अवतार के बाद। शौनक आदि जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में कलयुग जीवों का काल रूपी सर्प ग्रास बनाते हुए उनका त्रास नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन ही सबसे उत्तम सुलभ मार्ग है। मन की शुद्धि के लिए, पापों का नाश कराने वाली, दैत्यों का संहार करने वाली, मनुष्यों का कल्याण करने वाली धरती पे अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत कथा है। अब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की बात बता रहे हैं, धर्म के लक्षण बता रहे हैं कि धर्म के क्या क्या लक्षण हैं। तो धर्म के श्रीमद् भागवत कथा में धर्म के कुल 29 लक्षण हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण है जो धर्म का, वो है सत्य। सत्य। दूसरा लक्षण है दया। तीसरा है तपस्या। चौथा है शौच। पांचवा है तितिक्षा। ऐसे 29 लक्षण हैं। मैं महत्वपूर्ण आपको 5 लक्षण बताती हूँ, वैसे 29 लक्षण आप धर्म के जान लीजिए। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, सत्संग सुनना, मन का में संयम रखना, मौन, महात्माओं की सेवा करना, कीर्तन करना, समदर्शी, संतोष, निवृत्ति, सामान्य ज्ञान, सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करना, कथा सुनना, आत्मसमर्पण करना, प्रभु की सेवा करना, पूजा करना, दास्य भाव रखना प्रभु के प्रति, संतों का संग करना, संतों की सेवा करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, इन 29 धर्म का पालन आप करें ना करें, लेकिन अगर आप 5 चीजों का पालन करते हैं तो आप धर्म पे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। सत्य बोलना। जीवन में अगर आपकी सत्यता नहीं है तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। सच्चिद और आनंद। भगवान का नाम ही सत्य से शुरू हुआ है। सच्चिदानंद है भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप सच्चिद और आनंद है। भगवान को पाने का सबसे प्रथम जो मार्ग है, सबसे प्रथम सीढ़ी ही सत्य है। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। सत्य कैसा हो? जो कभी बदले नहीं। सत्य का अर्थ क्या होता है? से हमें स्कूल में दी जाते हैं ना क्वेश्चंस आंसर करने को, 2 नंबर की परिभाषा बताइए। तो सत्य की परिभाषा क्या होती है? बताइए, सत्य क्या होता है? सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य की परिभाषा यही है कि जो कभी बदले ना। आप कह सकते हैं कि इस समय जो हमें सब कुछ, दुनिया, ये संसार, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब सत्य है। इस समय के लिए तो अभी सब सत्य है, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज समाप्त होगी। अगर कोई सामने आपके कोई चित्र दिखाया जा रहा है या
कोई समारोह या कुछ भी आप देख रहे हैं, ये संसार मान लीजिए, देखने में तो सब कुछ सत्य लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अंत तो है, समाप्त तो होगा ही कहीं ना कहीं। जीवन है तो जीवन चल रहा है, तो ये सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है कि ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार है, ये हमारे सगे संबंधी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन रिश्तों का, इस समाज का, इस घर का, इस परिवार का अंत तो है। तो सत्य ये नहीं है जो समाप्त हो जाए, सत्य ऐसा होता है जो कभी ना मिटे। एक छोटे से बच्चे को अगर कहा जाता है कि जय बोलो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और मरते समय इंसान के अंतिम क्षण में भी इंसान भगवान का नाम लेना चाहता है। तो एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा नाम जो जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक बना रहा, एक साथ, वो साथ किसका? भगवान का, जो कभी नहीं छोड़ता। तो सत्य क्या है? भगवान का सत्य, भगवान का संग सत्य है। हम मनुष्यों का आश्रय बदलता रहता है। समय, आप कह सकते हैं कि समय सत्य है। आज के लोग कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है, पर उनसे पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर इतनी मांसपेशियां हैं, इतने मल हैं, इतने सारे द्रव हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, क्या वो सब हमें दिखाई देते हैं? इस शरीर को अगर अलग अलग कर दिया जाए, यानी आपने कभी भी देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, अगर किसी के, आप नारायण ना करे, अगर किसी का भी आपने ऑपरेशन वगैरह होते हुए देखा होगा, तो जब इस शरीर को अंदर से ऑपरेशन के टाइम चीड़ फाड़ किया जाता है, तो इस शरीर के अंदर से सारी चीजें मल ही निकलते हैं, तत्व ही निकलेंगे, अनेक गंध पदार्थ निकलेंगे, दुर्गंध आती है इस शरीर के अंदर से। लेकिन ऊपर से ये शरीर कितनी सुंदर दिखाई देती है, कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन उसके अंदर वही चीजें दिखाई देंगी जो वास्तव में उसके अंदर, सबके अंदर है। क्या ऊपर से दिखाई देता है? सोचिए, जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हम हर समय अपने पास, अपने साथ लेकर के उस शरीर में हम रह रहे हैं, उस शरीर का अंदर का जो तत्व है उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ईश्वर रूपी तत्व, पंच तत्व को हम कैसे देख सकते हैं? उन्हें देखना इतना संभव है? इतना आसान है? जिस पंच तत्व में हमारा शरीर विलीन हो जाता है, उस तत्व को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जल को पकड़ सकते हैं, रेत को पकड़ सकते हैं, वायु को पकड़ सकते हैं, कहने को तो वायु भी नहीं दिखाई देती, तो क्या वायु है नहीं? तो कुछ जो चीजें प्रकृति की है, जो चीजें हमारे लिए संभव नहीं है, उस चीज को हम माप नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि भगवान को तो देखा नहीं गया है, भगवान है कि नहीं? लेकिन कोई तो ऐसी शक्ति है, वो शक्ति तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार को चला रही है। कोई तो शक्ति है। बिना शक्ति के, उदाहरण मान लीजिए कि एक बार एक बच्चे ने एक पेज पर, कागज पर एक पुष्प बनाया, कमल का फूल बनाया, उसे रंग से भर दिया, तो अब वह एक व्यक्ति ने कहा कि यह फूल असली है, मैंने इस फूल को कागज पे बनाया और यह फूल असली हो गया। जो असली फूल होते हैं ना, जो महकते हैं, वो फूल बन गए। तो वो इंसान कह रहा है कि नहीं, ये कागज का फूल असली कैसे हो सकता है? कागज पे बनाया हुआ फूल असली कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि हो सकता है भाई, हमने बनाया है, ये फूल असली है। तो कह रहा नहीं, कागज का फूल असली हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए, जब बिना कागज पे फूल बनाए बन नहीं सकता, तो बिना सृष्टि बनाए ये सृष्टि बन सकती है? बिना किसी के बनाए ये इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हो सकता है? 9 ग्रह मंडल, शोभ मंडल, आकाश मंडल, नव मंडल, धरातल, रसातल, पाताल लोक, ये सब बिना संरचना किए कैसे उत्पन्न हो सकता है?
आसान चीज तो है नहीं। एक चंद्रमा पे पहुंचने में तो इतने वर्षों की प्लानिंग की जाती है, तब एक बार लोग चंद्रमा पे पहुंचते हैं। धरती के लोग, इतना आसान होता है? सोच भी नहीं पहुंच पाएगी हम सब मनुष्यों की, जो हमारे इस संसार, इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी की चीजों को ही समझ नहीं सकते हम सब। इतने सामान्य इंसान है हम लोग। भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को समझना संभव भी संभव से संभव, असंभव भी असंभव। ऐसे हैं परमपिता परमेश्वर, अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद भगवान। इनका स्वरूप है सत्य। अगर आपको और एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दी जाए और एक तरफ आपको पैसा दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एक तरफ 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और एक तरफ आपको बहुत सारे चॉकलेट दिए जा रहे हैं। एक बच्चा है और आप हैं, तो आप क्या चुनेंगे? पैसा। और बच्चा क्या चुनेगा? चॉकलेट। क्योंकि उसे चॉकलेट की आवश्यकता है, उसे उसके अंदर आसक्ति अभी चॉकलेट की है, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट पसंद है। और बड़े होने पर हमें धन की, मूल्य की का ज्ञान होता है, हमें अर्थ, धन, ये सब पता चलते हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हमें अपने तक की चीजों की जरूरत पड़ती है कि हमें क्या चाहिए। तो जैसे जैसे बचपन में जो चीजें की आवश्यकता होती है वो अलग होते हैं, बड़े होने पर हमारी आसक्तियां, हमारी जरूरत की चीजें बदलती हैं। वृद्ध होने पर एक वृद्ध मनुष्य को अगर कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए, जिसकी जीवन की बस 2-4 साल मात्र बचे, उससे कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एक तरफ, और एक तरफ आपके परिवार का साथ आपको रहना है, खुशी से जीवन यापन करना, जो भी 2-4 साल आपके पास समय बचे, वो वृद्ध इंसान पैसे चुनेगा कि परिवार चुनेगा? आप बताइए। परिवार चुनेगा, क्योंकि वैसे भी वो उस इंसान का जीवन बीत चुका है, उसके जीवन में अब धन का कोई मूल्य नहीं है। वो इंसान धन नहीं, परिवार चुनेगा। तो हम मनुष्यों का समय समय पर आसक्ति हमारी बदलती रहती है। तो हम मनुष्य हर समय, हर उम्र पर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। हम मनुष्य भी सत्य नहीं है। अभी हम यहाँ हैं, कल कहाँ पहुंच जाएंगे? तो हमारे समय समय पर बदलाव होता रहता है। हम जीव भी सत्य नहीं है। तो सत्य कैसा हो? सत्य वो है जो कभी ना बदले। हम और आप इस धरती पर नहीं थे तब भी भगवान थे, हम और आप धरती पर आज हैं तब भी भगवान हैं, हम और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे तब भी वे रहेंगे। ये सत्य है। एक ऐसा आश्रय जो जीवन जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक ना बदले, वो होता है सत्य। एक ऐसा आश्रय, जो आश्रय किसका है? भगवान का। वो सत्य है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। ये है भगवान का सत्य का रूप। दूसरी है दया। कहीं किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसे पीड़ित किया जा रहा है। कभी हम सामने से गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं, और देखते हुए भी वहां आवाज नहीं उठा रहे। मन कह रहा है कि अगर एक आवाज उठा दी जाए तो वो इंसान वो गलत काम करने से रुक जाए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या, कुछ भी हो रहा है, हमें क्या। तो याद रखिए, ये संसार, ये दुनिया गोल है, चीजें घूमती हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। कभी आपको अगर जरूरत पड़ेगी किसी की, आपके नेत्र खोजेंगे किसी को कि कोई आए और मेरी सहायता कर दे, तो उस समय लोग भी कहेंगे कि हमें क्या, कोई पीड़ा में है,
किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी के ऊपर बहुत क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, वहां हम चुप रहते हैं, नहीं बोलते। ये क्या है? ये पाप है। वहां हमें दया दिखानी चाहिए। पशुओं को मारा जा रहा है, गायों को काटा जा रहा है, ये सब दुराचार है। हमारे अंदर दया की भावना खत्म हो जा रही है। धर्म का मूल ही दया है। दया धर्म का मूल है। धर्म को अगर जीवित रखना है तो इंसान के अंदर दया होनी बहुत आवश्यक है। पशुओं के प्रति दया होनी चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति दया होनी चाहिए। पेड़ पौधे काटे जा रहे, लगाए नहीं जा रहे, पेड़ पौधों के अंदर भी जीव होता है, उनके प्रति दया होनी चाहिए। अगर हम किसी पौधे में एक लोटा जल नहीं डाल सकते तो उस पौधे को सुखाने का भी हमें अधिकार नहीं है। अगर हम 5 पौधे लगा नहीं सकते तो हमें एक पौधे काटने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी का पेट नहीं भर सकते तो उसे भूखा रखने का भी हमें अधिकार नहीं है। अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख देने का भी अधिकार हमें नहीं है। किसी को अगर सुख शांति हम नहीं दे सकते तो उसे पीड़ा पहुंचाने का हमारा अधिकार नहीं है। कहा गया है कि दया किसी पर कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। तो इंसान के अंदर आज के समय में तो इंसान के अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। कहीं गलत भी होता है तो उस पे और एक बहुत बड़ा क्रूरता का बहुत ही बुरा कार्य किया जाता है, वीडियो बनाना। कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको रोका जाए या ना जाए, रोकेंगे भले ना, लेकिन वीडियो जरूर बना लेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ये सबसे घृणा का कार्य है, सबसे ज्यादा शर्मनाक कार्य है। कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई पीड़ा में है और लोग वीडियो बनाते हैं। उन्हें वीडियो बना करके देखने में वो चीज, देखने की चीज है, वो देखने में उनको आनंद आ रहा है। किसी की पीड़ा को, दर्द को समझने की किसी के अंदर भावना ही नहीं। दया का, सबके अंदर दया की भावना ही मर चुकी है। कहीं कहीं अगर थोड़ी थोड़ी दया अगर किसी के अंदर है तो वो इंसान अगर दया करना भी चाहे तो लोग उसी का उपहास बना देते हैं। तो ये है दया, धर्म का दूसरा लक्षण। तीसरा है तपस्या। हमारे अंदर किसी भी चीज को करने के लिए तपस्या होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तप होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तभी जाकर के हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तपस्या किसे कही जाती है? जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को रोकने के लिए बहुत सारी अवहेलनाएं की जा रही हैं, तो हमें रुकावट जो मिल रही है उस रुकावट की बाधा को हम देख कर झेल करके उससे आगे बढ़ जाएं, उसे टाल करके निकल करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, वह हमारी तपस्या होती है। शौच, साफ सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। और 5वां है तितिक्षा। हमारे अंदर तितिक्षा होनी चाहिए। कुछ कार्यों में बदली नहीं हो चलती। धर्म के कार्य में कभी बदली नहीं चलती। और जीवन में, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें बदली नहीं चल सकती। बदली का मतलब कि भोजन कोई और करे, भूख किसी और को लगी हो तो उसका पेट भर सकता है? भूख हमें लगी हो, भोजन आप कर ले, आप कहें कि हमने भोजन कर लिया, ऐसा हो सकता है कि आपका दूसरा कोई भोजन करे और आपका पेट भर जाए? नहीं हो सकता, असंभव है ना। तो भोजन में बदली नहीं चल सकती। दूसरा है सत्संग।
सत्संग में भी बदली नहीं चलती। आज जीवन मिला है, कल भगवान के पास जाएंगे, वहां हिसाब होगा, सब रजिस्टर खोला जाएगा, सारी चीजों का काउंटिंग की जाएगी, कितनी कथा आपने सुनी, कितनी कथा आपने सुनी। पति कहेंगे, पति तो कभी कथा में जाते ही नहीं है। भगवान कहेंगे तुमने कोई पुण्य नहीं किया। रोज स्त्रियां नहा धोकर घर का कार्य करने के बाद भी पूजा पाठ करती है, कथाओं में भी जाती है, घर का कार्य संभाल कर, बच्चों को संभाल कर, हर कार्य करते हुए भी हुआ अपना सब कुछ कार्य करके भी सत्संग में समय देती है। तो जब पुण्य गिने जाएंगे तो कहेंगे भगवान तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है। कहते हैं लोग पत्नियां जो पुण्य करती हैं वो पुण्य पति को मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% भी नहीं मिलता। जो कर्म अपना स्वयं करते हैं उन्हें ही फल मिलता है। हाँ, ये होता है कि अगर आपके कुल में, आपके वंश में, आपके घर में कोई भी एक बालक या बालिका, एक जीव आपके घर में अगर भक्त पैदा हो जाए, भक्ति वाला पैदा वो हो जाए, भक्तिमय हो जाए, तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। 7 आने वाली पीढ़ी, 7 आपकी बीती हुई पीढ़ी, 7 दाएं की पीढ़ी और 7 आपके बाएं की पीढ़ी। यानी आपसे सबसे पहले जो हमारे दादा परदादा, हमारे उनके पिता होंगे, उनकी 7 पीढ़ियां और हमारे आने वाले पीढ़ियां, और 7 हमारे अन्य रिश्तेदार और अन्य रिश्तेदार की पीढ़ियां तर जाती है। 28 पीढ़ियों को तार देता है अगर एक कुल में अगर कोई बच्चा भक्तिमान अगर जन्म ले जाए। ध्रुव जी के जन्म से उन्होंने अपनी 28 पीढ़ियों को तार दिया। तो सत्संग में बदली नहीं चलती। जो आप कर्म करेंगे आपको वही फल मिलेगा। आपका ही किया हुआ फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा, विवाह में भी बदली नहीं चलती। जैसे मान लीजिए कि विवाह आपका है और आपको कहीं बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो आप किसी से कह सकते हैं कि भाई हमें कोई काम है, हम जा रहे हैं, मेरी जगह तुम बैठ जाओ, बाद में मैं आ जाऊंगा, मेरी जगह फेरे तुम ले लो, बाद में फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? आपने कभी ऐसा देखा है? बदली हो सकती है, वहां चल सकती है बदली। तो भगवान के घर पे भी बदली नहीं चलती, ओरिजिनल रूप जाता है वहां भगवान के सामने। यहाँ तो कुछ भी, किसी के सामने मन में कुछ भी हो, सामने कोई भी चेहरा बना लो, मन से तो कह रहे हैं कि अरे इनका बुरा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाँ हमें भी बहुत दुख है या बहुत बुरा हुआ, बहुत कष्ट है हमें भी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, अरे बहुत उछल रहा था, अब पता चलेगा क्या हो रहा है, सही हुआ, ठीक हुआ, अंदर अंदर खुश होते हैं। ये होता है दिखावा का चेहरा, अंदर ही अंदर मनाते हैं, अरे जैसा किया था ना वैसा ही मिला, पर बहुत अच्छा हुआ, और ऊपर से दिखाते हैं अरे हमें भी तो बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ बहुत गलत हुआ। ये होता है दिखावा, लेकिन वहां ओरिजिनल चेहरा जाता है, वहां बदली नहीं चलती। विवाह में भी बदली नहीं चलती, तो धर्म के कार्य में कोई बदली नहीं चलती। किसी की बदली, किसी का स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ का फल भी आप ही को प्राप्त होगा। अगर दान आपने किया है तो दान का फल आपको प्राप्त होगा। अगर तप आपने किया है तो तप का फल आपको होगा। व्रत आपने किया है तो व्रत का फल भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर वंश में, घर में एक भी पुरुष, एक भी महिला अगर भक्ति करने वाली है तो उस परिवार का, उस कुल का कभी नाश नहीं होता। उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण आपके सामने है कि रावण का 1 लाख, 1.25 लाख इतना बड़ा वंश, खानदान पूरा था, लेकिन एक इंसान उस पूरी लंका में भक्तिवान था। वो कौन थे? विभीषण। सबसे सुंदर उदाहरण है ये जीवन में। इस उदाहरण को अपने जीवन में समझ लीजिए। मात्र एक विभीषण जी हैं जो पूरी लंका में एक ही है जो भक्ति करने वाले हैं। इनके अलावा पूरी लंका में कोई भक्ति नहीं करता।
जब तक विभीषण जी उस लंका में थे तब तक रावण का एक बाल तक बांका नहीं हुआ, एक अहित नहीं हुआ। जब तक विभीषण भैया उनके साथ थे, एक भाई के साथ एक भाई जब तक खड़ा रहता है ना, तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जब तक आप अपने भाई के साथ हैं तब तक बगल वाला पड़ोसी वाला आपके भाई को कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन आप अपने भाई से अलग हो जाएंगे, आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी भी आपको ताना देंगे, आपको कमजोर महसूस कराएंगे। कभी भी आपके ऊपर कोई भी प्रहार कर सकता है, कुछ भी कह सकता है आपको, लेकिन जब तक भाई आपका आपके साथ खड़ा है, आप निडर होकर के कह सकते कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, आपको डर नहीं महसूस होगा। जब तक छोटा बच्चा या छोटा भाई अपने बड़े भाई का या अपने पिता का हाथ, बड़ा भाई पिता के समान होता है, जब तक उनकी उंगलियां पकड़ी रहती तब तक हमारे अंदर कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। हमारा बड़ा भाई, हमारे पिता हमारे साथ है। जैसे एक बच्चा जब चलता है, छोटा बच्चा, तो वो जब चलता है तो उसे कोई डर नहीं होता गिरने का, वो दौड़ता है तो उसे पता, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारे पीछे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी, उसे पता है कि हम गिरेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे, हमें गिरने नहीं देंगे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो जब तक हमारा हाथ हमारे बड़े पकड़े होते हैं, हमें किसी चीज का भय नहीं होता। जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक रावण का कोई अहित नहीं हुआ। जिस दिन विभीषण जी लंका छोड़ कर चले गए, जिस दिन उनका बहिष्कार कर दिया रावण ने, उस दिन से ही रावण का अंत प्रारंभ हो। यही है भक्ति का परिणाम, ये होती है भक्ति की महिमा। अगर आपके घर में पूजा पाठ करने वाले एक इंसान है तो वो पूरे परिवार की रक्षा कर रहा है, सभी अमंगल कार्यों से, सभी दुर्घटनाओं से, सभी बुरी विवेचनाओं से, हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। तो ये हुए धर्म के लक्षण। इस प्रकार हमने धर्म की चर्चा की। सूत जी महाराज ने श्री शौनक जात ऋषि से धर्म के बारे में बताया।